स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल वाला, उसको कुछ एक ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, एक पॉसिबल सोल्यूशन जिस जो मेरी नज़र में थोड़ा सा सही लग रहा है वो है, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जितने भी वर्ड्स यानी अरे स्ट्रिंग अरे में स्टोर हैं, तो सेम सेम लेंथ की जो भी हैं उनको हम कैटेगरी वाइज प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये थ्री से ही क्यों स्टार्ट हो, जैसे स्ट्रिंग विथ लेंथ थ्री फिर फोर फाइव, ऐसा तो मन में आ रहा होगा ये थ्री से ही क्यों। हमने इसमें किया क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग अरे है इसमें से मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग उसकी लेंथ रख ली है, और मैक्स लेंथ क्या है किसी भी स्ट्रिंग की जो अवेलेबल है, मैक्स मैक्स लेंथ वाला, उनका स्ट्रिंग का लेंथ पहले फाइंड किए हैं कि सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है और सबसे बड़ी स्ट्रिंग की लेंथ मतलब क्या है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो फाइंड किए हैं। तो अगर तुम देखो ये मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे इनिशियलाइज किया था और इसके जस्ट बाद एक वेरिएबल बना मैक्स लेंथ और एक बना मिन लेंथ। मैक्स लेंथ में मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेंगे जो भी स्ट्रिंग का सबसे ज़्यादा लेंथ होगा, और मिन लेंथ में मिनिमम लेंथ स्टोर करेंगे जो जिस स्ट्रिंग की सबसे छोटी लेंथ होगी। और इनको बाय डिफॉल्ट शुरू में हमने क्या किया है, जीरो इंडेक्स में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी लेंथ एज इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, शुरुआत में। तो एज ऑफ नाउ शुरू में यहाँ पे क्या होगा, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ में वैल्यू क्या होगी, तो जीरो इंडेक्स में एप्पल है, इसकी लेंथ क्या है 5। तो शुरुआत में बाई डिफॉल्ट में 5 5 आ गया। उसके बाद हम आगे लूप चला के और चेक कराएंगे मैक्स में, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू फिर आगे अपडेट होगी, है ना। तो ये करने के बाद मैंने ये लूप चलाया, आई जीरो इक्वल जीरो से स्टार्ट किया, और हम यहाँ इसको लेके कहाँ तक जाएंगे, जो हमारा वर्ड नाम का अरे है उसकी लेंथ तक। तो वर्ड डॉट लेंथ ये अरे का लेंथ है, ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 10 लेस देन 10 ऐसा कुछ आएगा क्योंकि 10 स्ट्रिंग हम स्टोर किए हैं, है ना। ये डायरेक्ट 10 भी लिख सकता था मैं, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स लेंथ में मैथ डॉट मैक्स, पहले हम एक एट्रीब्यूट दिए मैक्स लेंथ, जो कि मैक्स लेंथ में कुछ भी वैल्यू शुरुआत में 5 है सपोज, और आने वाला स्ट्रिंग का लेंथ वर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ। अब आने वाले कोई भी स्ट्रिंग आएगी अगर वो ग्रेटर होती है प्रीवियस स्टोर्ड मैक्स लेंथ में जो भी वैल्यू, उससे कोई भी वैल्यू ग्रेटर लेंथ आती है किसी भी स्ट्रिंग की, तो वो एज अ मैक्स रिटर्न हो जाएगा, मैक्स लेंथ में स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ मिनिमम लेंथ के लिए है। तो यहाँ तक अभी क्लियर है, बताओ। यस सर। अब जब इतना काम हो गया, हमने मैक्सिमम लेंथ निकाल लिया और मिनिमम लेंथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ वाला स्ट्रिंग जो भी है उसका लेंथ हमने स्टोर कर लिया मैक्स लेंथ में, और सबसे छोटी स्ट्रिंग का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया और स्टोर कर लिया मिन लेंथ में। ओके, तो अब मुझे ये पता चल गया कि हमारे अरे में जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसका साइज लेंथ क्या होगा, जो हमने मैक्स लेंथ में मिला वो, और सबसे छोटी स्ट्रिंग वो किस लेंथ की होगी, जो हमें मिन लेंथ में मिला। तो अब मैं नेक्स्ट लूप जो है वो स्टार्ट करूंगा मिन लेंथ से, ठीक है। लेंथ इक्वल मिन लेंथ में जो भी आया, तो सपोज अगर यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग ये थी लेंथ 3 की, तो मेरा ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, है ना। क्योंकि लेंथ में क्या जाएगा मिन लेंथ, और मिनिमम लेंथ पूरे स्ट्रिंग में अगर फाइंड आउट करेगा तो सबसे छोटी यही है ना, 3 लेंथ वाला, तो 3 मिन लेंथ में होगा, वही स्टोर हो जाएगा लेंथ में। फिर 3 से स्टार्ट हुआ ये लूप, और ये कहाँ तक जाएगा, लेंथ लेस देन इक्वल मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ क्या है अपनी 6। इस स्ट्रिंग अरे में अगर देखो तो सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ जो है साइज 6 लेंथ है ना। तो ये 3 से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा कि करके 6 तक, ठीक है, और लेंथ को इंक्रीमेंट किया, और लूप में जस्ट अंदर आते ही एक मैसेज प्रिंट कराया, करंट में लेंथ की वैल्यू जो भी होगी वो फर्स्ट आइटरेशन में उसी लेंथ के सारे स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा। तो सपोज अभी लेंथ की वैल्यू अगर इस केस में देखें तो लेंथ की वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये अंदर आएगा क्योंकि 3 लेस देन है, मैक्स लेंथ क्या है 6, अंदर आएगा। अंदर आया तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेगा स्ट्रिंग विथ लेंथ, और लेंथ की वैल्यू क्या है अभी 3, एंड स्ट्रिंग विथ लेंथ 3 ऐसा। और फिर ये इंटरनल लूप चला जीरो से लेकर लेस देन अरे का लेंथ यानी वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, जो कि 10 है। और ये जीरो से पूरा एरे के लेंथ तक जाएगा, एक एक करके हर एक इंडेक्स का स्ट्रिंग एक्सेस करेगा, उसका लेंथ हम कंपेयर करेंगे करंट लेंथ जो कि आउटर लूप से मुझे मिल रहा है। तो क्योंकि अभी मैं किसको फाइंड आउट करूंगा, करंट में जो लेंथ स्टोर है मीन्स 3 इन लेंथ वाले जितने भी स्ट्रिंग है उसको फाइंड आउट करो, प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे पहले जीरो इंडेक्स का लेंथ मिलेगा, जीरो इंडेक्स का स्ट्रिंग क्या है एप्पल, उसका लेंथ मिला, वो क्या मिला 5 5 इक्वल है क्या लेंथ में स्टोर वैल्यू 3 से, नहीं। बनाना का लेंथ मिलेगा इधर, क्या वो इक्वल है लेंथ की वैल्यू 3 से, नहीं। चेरी का, डेट का, कीवी, जैसे हर एक का जाएगा, और लास्ट में इसको फिग मिलेगा, और इसका लेंथ जो है लेंथ में स्टोर वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे ये उसको प्रिंट करा देगा, है ना। यानी लेंथ 3 वाली स्ट्रिंग इसको केवल 1 मिली। जैसे ही नेक्स्ट ये इंक्रीज करेगा, अब ये वाला इंटरनल लूप जो फिनिश हुआ, ठीक है, लास्ट में इसको फिग मिल गया और ये प्रिंट कराया, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, फिर आउटर लूप में जाएगा, फिर वापस लेंथ इंक्रीज करेगा, अब लेंथ 3 से क्या हो जाएगा 4। तो अब अंदर आएगा और फिर मैसेज देगा स्ट्रिंग विथ लेंथ 4, जैसा कि यहाँ पे आउटपुट में तुम देख पा रहे हो स्ट्रिंग विथ लेंथ 4। और यहाँ अब फिर से ये जीरो से स्टार्ट करेगा और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, और एक एक करके हर एक इंडेक्स का लेंथ का मतलब हर एक इंडेक्स में स्टोर्ड स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के उसको कंपेयर करेगा जो लेंथ हमें आउटर लूप से मिला है। तो अभी आउटर लूप से लेंथ मिल रहा है 4, तो जितनी भी स्ट्रिंग 4 लेंथ वाली है उसको कंपेयर कराएगा, कंडीशन यहाँ पे जैसे ट्रू होगी 4 लेंथ वाले से, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग 4 लेंथ की आ रही है वो कंडीशन ट्रू कर देगा, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 4 लेंथ वाली कौन कौन सी हैं, डेट है, कीवी है, पियर है, तो इन जब जब ये इनका इंडेक्स मिलेगा ये कंडीशन ट्रू करेगा और वो प्रिंट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे डेट, कीवी, पियर ये 3 प्रिंट हो जाएंगे।
फिर सेम ऐसे ही, फिर इंडेक्स लास्ट तक ये चलेगा, जितने मिलेंगे प्रिंट करेगा, जो नहीं मिलेंगे नहीं प्रिंट करेगा, फिर लेंथ इंक्रीज करेगा, हो जाएगा 5। अब 5 लेंथ वाला सब समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये सिमिलर लेंथ वाले जितने भी स्ट्रिंग हैं उनको कैटेगरी वाइज सब प्रिंट करा रहा है कि लेंथ ये वाली सिमिलरिटीज वाले जो हैं, जैसे 4 लेंथ वाले, 5 लेंथ, 6 लेंथ ना। और इसके बाद ये तो प्रिंट एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। ठीक, तो ये कोड अभी समझ आया कैसे काम कर रहा है, एक बार वापस रन करते हैं। बताओ। लक्ष्य कुछ नवी, ये प्रोग्राम समझ आया। यस सर। हम्म, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23, 23 नहीं 24 है, नहीं 23 है ना, 23। राइट अ प्रोग्राम 23। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 वर्ड्स इनटू एन अरे एंड डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स विथ इवन लेंथ। यानी सेम चीज इसी में मॉडिफाई कर लेंगे, ये तो इजी है। जितने भी स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ इवन है ना, लेंथ जो एज अ इवन नंबर मिल रहा है वो सारे स्ट्रिंग प्रिंट करा दो। तो चलो यही हम सब रहने देते हैं। एक्सेप्ट लिखा है, स्कैनर यूज करेंगे। एक्सेप्ट लिखा है। ओके ओके ठीक है, तो एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर यहाँ पे 10 साइज का हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। न्यू स्ट्रिंग साइज 10, इनपुट लेना है तो यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ कर लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अब हम यहाँ मैसेज दे देते हैं इंटर 10 स्ट्रिंग, ठीक। और चलो इसको डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, वर्ड डॉट लेंथ लिखा तब भी हमारा कोई दिक्कत है नहीं, है क्या। यहाँ पे आप इनपुट ले लेंगे, वर्ड ऑफ आई इक्वल, सॉरी जे है, यहाँ जे लिखना पड़ेगा, वर्ड ऑफ जे इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक। इनपुट आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम लूप वापस चलाऊंगा प्रिंट कराने के लिए। मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट स्ट्रिंग विथ सिस्टम की स्पेलिंग स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ। और इसके बाद लूप चलाएंगे और हम यहाँ कंडीशन के साथ प्रिंट कराएंगे। पहले तो कंडीशन क्या होगी, इफ वर्ड ऑफ आई जो स्ट्रिंग आ रहा है डॉट लेंथ, स्ट्रिंग है फंक्शन यूज होगा, तो जो भी लेंथ आया मॉड, ओ माय गॉड क्लोज हो गया क्या, नहीं क्लोज नहीं हो, सिर्फ ठीक है। वर्ड ऑफ आई जो भी स्ट्रिंग आएगा उसका लेंथ अगर मॉड बाई 2 करने में 0 मिलता है तो उस केस में उस स्ट्रिंग को क्या कर दो, प्रिंट करा दो। हम सेम लाइन में सभी प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो वर्ड ऑफ आई प्लस एक स्पेस देके सभी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाया, एक अरे बनाया स्ट्रिंग टाइप का साइज 10, ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ पे 10 वर्ड्स इनपुट आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे अरे में। इसके बाद मैसेज आएगा कि इवन लेंथ वाली स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ, और यहाँ पे ये लूप प्रिंट करेगा वो सारी स्ट्रिंग जो कि इवन लेंथ की हैं। हमने कंडीशन लगाया, एक एक करके सारी स्ट्रिंग आएंगी, वर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ, लेंथ मिलेगा हर एक स्ट्रिंग का एक 1 बाई 1,
जब भी लेंथ इवन मिलता है, यानी 1/2 जीरो मिलता है, तो उस केस में वही इंडेक्स का वर्ड जो है स्ट्रिंग प्रिंट करा दो, दैट्स इट। ठीक है, तो रन किया। अच्छा, सेमी कॉलन यहाँ लगाना है मुझे। गलती क्या कर रहा हूँ, लूप में जे चल रहा है और पास आई कर रहा हूँ। ये चीज़ तुम लोग मत करना, वो आदत हो गई ना आई आई यूज़ करके। ठीक है, इंटर 10 स्ट्रिंग। चलो हम 10 स्ट्रिंग इनपुट दे देते हैं। मान लो मैंने क्या दिया, और क्या है, देवास। ये 10 स्ट्रिंग इनपुट दिया। अब इनमें से जो इवन लेंथ वाली थी वो सब प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ। भोपाल इवन लेंथ है, रीवा इवन लेंथ, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नीमच, है ना। और ऑड वाले नहीं प्रिंट हुए। सही है ना, बन जाएगा। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 वर्ड्स इन अपर केस into an array and display all the words that begin with vowel। ठीक है, तो इनपुट लाइक ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पे ये आ गया, वही वर्ड एज आउटपुट आएंगे जो वावल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी में मॉडिफाई करते हैं। इनपुट 10 वर्ड्स तो यहाँ तक सेम रहेगा, इनपुट आ गया। यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ वावल, ये मैसेज आउटपुट में आएगा। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे। अच्छा, इसमें कन्वर्जन का भी कुछ है क्या। अपर केस में कन्वर्ट। क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वहीं पे डॉट अपर केस भी लगा दो डायरेक्ट, जो भी आएगा बाय डिफॉल्ट अपर केस में ही ले लेगा, है ना। अपर केस सही है, इनपुट आएगा ही वो अपर केस में स्टोर होगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ कंडीशन लगाएंगे, एक स्ट्रिंग AEIO, इसको इंडेक्स चाहिए, हम यहाँ पे करेक्टर पास करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ड ऑफ जे डॉट कैरेट 0। मतलब क्या समझे कि जो भी वर्ड इनपुट जो आया, कोई भी वर्ड पर्टिकुलर इंडेक्स का आएगा स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के शुरुआत का करेक्टर देखो, 0 इंडेक्स का करेक्टर, और क्या वो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, ये इंडेक्स ऑफ देखेगा, और अगर अवेलेबल होगा तो उसका इंडेक्स नंबर पास करेगा, रिटर्न करेगा। और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो -1 रिटर्न करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि वो किसी भी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर यहाँ पास होगा, अगर वो इंडेक्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, AEIOU में कहीं पे भी, तो उस केस में तो वो क्या होगा, वॉवेल से ही स्टार्ट होने वाला करेक्ट वर्ड होगा, तो उसको प्रिंट कराओ। अदरवाइज अगर नहीं मिलता इंडेक्स तो मत प्रिंट कराओ। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, जब तक वो जब नॉट इक्वल होता है -1 के, इट मीन्स कि जो स्टार्ट इंडेक्स का यहाँ पे करेक्टर पास हो रहा है वो इसमें अवेलेबल है करेक्टर, अभी तो वो इंडेक्स पास करेगा इंडेक्स ऑफ, है ना। तो उस केस में प्रिंट कराओ। और अगर -1 रिटर्न कर दिया, मीन्स नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट, तब उस केस में नहीं प्रिंट कराना। तो सपोज मान लो वर्ड ऑफ जे में एक स्ट्रिंग है एप्पल, तो एप्पल के 0 इंडेक्स का करेक्टर पास होगा इंडेक्स ऑफ में ए, और यहाँ पे ए अवेलेबल है कहाँ, 0 इंडेक्स में। ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ 0। 0 नॉट इक्वल होगा -1 के, हाँ, इसमें यहाँ पे फिर वो एप्पल को प्रिंट करा दिया जाएगा। यहीं पे मान लो बनाना आया, तो यहाँ पास क्या होगा, 0 इंडेक्स में बी करेक्टर पास हो गया इंडेक्स ऑफ में, यहाँ बी अवेलेबल है क्या, नहीं, तो इसको इंडेक्स मिलेगा नहीं बी का, ये क्या रिटर्न कर देगा, -1। और कंडीशन फिर बनेगी -1 नॉट इक्वल -1, तो इस केस में फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा और वो बनाना को नहीं प्रिंट करेगा। तो ऐसा ही तो करना था, जितने भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको बस प्रिंट कराओ। तो चलो हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ 10 स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। मैंने इनपुट दिया, वापस से क्या दे दिया, यही सब दे देते हैं, सतना।
कुछ फ्रूट्स भी दे देते हैं। और क्या दे दें? इंडिया। चलो, तो इसमें से वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई हैं जो वावल से स्टार्ट होती हैं, सही है ना? और अपर केस में है। अपर केस में क्यों? क्योंकि वो इनपुट भले नहीं इधर स्मॉल में दिख रहा है बट वो कन्वर्ट होके जा रहा है ना, तो बन जाएगा। यस 24 हो। 2 मिनट फोटो खींच लो। चाहो तो यहाँ पे प्रिंट लाइन लगा सकते हो, ठीक है, अगर न्यू लाइन में सभी को प्रिंट कराना है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा आउटपुट सेम लाइन में आ रहा है ना, हर एक वर्ड न्यू लाइन में यहाँ पे प्रिंट लाइन लगा दोगे तो वो बुक के जैसे आ जाएगा, क्योंकि बुक में यहाँ पे यस सर बाकी सब सही रहेगा। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 वर्ड्स इन लोअर केस into an array and display all the words horizontally with one tab, ठीक है, that begin with AL। तो ऐसे कई सारे स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे अलाउ, एंगर, हैप्पी, ऑल वेल, लव, है ना, ऐसे तमाम स्ट्रिंग है। तो हमें केवल वही स्ट्रिंग प्रिंट कराने हैं जो शुरू हो रहे हैं AL से, है ना। तो चलो, और लोअर केस में इनपुट लेना है तो इनपुट लेने का काम सेम रहेगा, बट यहाँ 2 लोअर केस कर देते हैं। लोअर केस इनपुट आ गया। अब हमको प्रिंट कराना है वो सभी स्ट्रिंग जो स्टार्ट विथ, हमारे पास फंक्शन है ना, वर्ड डॉट वर्ड ऑफ जे डॉट स्टार्ट विद एल, और यहाँ पे हम AL लिख देंगे। तो वही स्ट्रिंग प्रिंट कराओ और यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग के बाद 1 टैब का बैकस्लैश टी लगा दो, खत्म, ठीक है। बॉवेल वाला केस आ जाएगा ना। बाबल वाला, हाँ, यहाँ पे चेंज कर देंगे, स्टार्ट विथ यहाँ AL कर देंगे, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ AL, ये ऐसा, और ये आ गया। प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम जिसमें हम ये चीज़ आउटपुट जिसका आ रहा था ना, वहाँ पे प्रिंट लाइन जरूर लगा लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेम लाइन नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सा मॉडिफिकेशन करना है। स्टार्ट्स विथ होगा क्या? स्पेलिंग मिस्टेक है। नेम वर्ड ऑफ जे स्टार्ट विथ, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? स्टार्ट्स में लिख दिया स्टार्ट विथ, सर विथ का W कैपिटल होगा। ऐसा स्टार्ट्स होगा, और ये ठीक है, स्टार्ट्स विथ, एस भी यहाँ पे होगा ना, स्टार्ट्स विथ, ठीक है। अभी क्या हुआ, हम यहाँ पे 10 स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं। बुक का जो भी है ना वो मेरे को बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलाउ हो गया, एंगर हो गया, हैप्पी, ठीक है। अलाउ, ऑल वेल, ऑल वेल, लाभ, स्पेलिंग क्या है? अलर्ट, LAUGH, LAUGH, अलर्ट, और एक्सेस, 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 EXS हो गया सर का। कॉलिंग, बाइक, 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 हाँ, अल्टर, ALTER। तो आउटपुट में देखो क्या आया, अलाउ, ऑल वेल, अलर्ट, अल्टर, ठीक है। और बस यहाँ पे देख रहा है, एक एक करके स्ट्रिंग आ रही है, जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है AL से, कंडीशन कर देगा ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है, और जब जब ट्रू होगा तो उस करंट इंडेक्स का वो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है ना, बन जाएगा। यस फिर है राइट अ प्रोग्राम एक्सेप्ट अ वर्ड कन्वर्ट इनटू अपर केस एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड आफ्टर शिफ्टिंग ईच अल्फाबेट 1 स्टेप टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, एंड लेटर्स अदर देन अल्फाबेट रिमेन सेम, ठीक है। क्या करना है, अगर अल्फाबेट है तो उनको रिप्लेस ऐसे करना है, और लास्ट ये लाइन भी याद रखना, लेटर्स अदर देन अल्फाबेट सेम एज इट इज रखना है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ये, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो राइट टूवर्ड्स जस्ट जो भी जाना है, और उसके एक स्टेप आगे का जो करेक्टर है वो रिप्लेस करते हैं। ए के बाद क्या आएगा, बी, ठीक है। पी के बाद क्या आएगा, क्यू, है ना, यहाँ पे भी क्यू। फिर एल के बाद क्या आएगा, एम आता है ना, ऐसा कुछ।
सही है ना? Yes, sir. बट जैसे मान लो कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें जेड आ गया, तो अब जेड के आगे अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो एक सर्कल बनाओ ना, ए टू जेड का सर्कल बनाओगे। ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसा लास्ट में जेड यहाँ पे, और जेड के बाद जस्ट आगे ए ए, है ना? समझ गए ना? तो जेड आएगा तो रिप्लेस करना है, उसके आगे वाला कैरेक्टर जो मिलेगा हमें वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। एक सिंगल स्ट्रिंग इनपुट लेना है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इक्वल एस सी डॉट स्ट्रिंग रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे बना लेते हैं जिसमें न्यू स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे हम, ठीक है ना? और इसमें अपर केस लोअर केस का कोई झंझट है क्या? कन्वर्टेड अपर केस, ओके। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, एस इक्वल एस डॉट टू अपर केस, इनपुट आया अपर केस में, कन्वर्ट किया, रिजल्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर 0 आई लेस देन एस डॉट लेंथ कैर सी एच इक्वल एस डॉट कैरेट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स का करेक्टर सीक्वेंस पे एक्सेस मिलेगा, हमें निकलता जाएगा, सी एच में आता जाएगा। हम सबसे पहले चेक कराएंगे इफ सी एच इक्वल है जेड के, ठीक है। अपर केस में कन्वर्ट करना था ना, तो कैपिटल जेड कर दो बस, क्योंकि वो तो अपर केस में आ चुका है ना। तो जो भी करेक्टर आएंगे अपर केस में ही आएंगे, लोअर केस का तो सवाल ही नहीं बनता। तो अगर करेक्टर जेड के इक्वल आ जाता है तो तुम सी एच प्लस इक्वल करो 1, नहीं, सी एच को सेट कर दो, आया कुछ? एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जेड अगर आया तो ए मिलना चाहिए, सी एच ए हो जाए, ठीक है। और एल्स एल्स में क्या करो, सी एच प्लस इक्वल 1, एक स्टेप आगे हमें बढ़ना है तो आज की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करो। और आफ्टर दिस ये एल्स एफ के बाहर आ जाओ, ठीक है। आफ्टर दिस तुम रिजल्ट प्लस इक्वल सी एच कर दो, खत्म, ठीक है। तो जो भी करेक्टर आएगा 1 स्टेप आगे जाओ, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना है, आज की वैल्यू में इंक्रीज करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर ए होगा तो +1 कर देगा, बी बन जाएगा, बी होगा +1 करेगा, सी बन जाएगा। बट अगर जेड होगा तो वो ए कर देगा, और फाइनली फिर इसमें वो ऐड होता जाएगा रिजल्ट में, ठीक है ना। बस लूप के बाहर आ जाएंगे और प्रिंट करा देंगे अपना आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मान लो मैं केवल रेड बस ही इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, रेड। रेड के लिए एस एफ ई आया, तो रेड के लिए यहाँ पे भी एस एफ ई है ना। कोई अदर सिंबल होता तो उसके लिए क्या करता, उसके लिए भी इंक्रीमेंट कर देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि लेटर अदर देन अल्फ़ाबेट रिमेन द सेम। तो अभी देखना इसमें ना लोचा हो जाएगा। अगर मैंने लिखा अल्फ़ाबेट के अलावा अदर कोई सिंबल आता है तो उसे एज इट इज़ रहने दो, हेलो 1 ऐसा लिखा, ठीक है। ये क्या दे देगा, 1 की जगह 2 कर देगा, उसको भी 1 स्टेप आगे बढ़ा रहा है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, एल्स इफ, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो सी एच है वो अल्फ़ाबेट, उसका अल्फ़ाबेट होना मस्ट है, तभी वो आगे 1 स्टेप इंक्रीज करके और लेटर दे हमें। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे, या कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। क्या कंडीशन लगा देंगे, सी एच लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल कैपिटल जेड। अब ए टू जेड के फॉर्म में कोई भी लेटर है तो वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, इनके बीच का है। तो यहाँ पे हालांकि लेस देन इक्वल भी नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेस देन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जेड के लिए तो हम ऊपर अलग कंडीशन बना रहे हैं। और इक्वल भी लगा दोगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जेड के केस में तो पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, तो एल्स में आएगा ही नहीं, एल्स एफ में, है ना। तो ठीक है, जैसा तुम्हें करना हो। या फिर अपने पास एक फंक्शन है, क्या, इज लेटर, कौन सा फंक्शन है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, और वहाँ सी एच पास कर दो, सही है। तो अभी क्या होगा, अगर जेड आएगा तो ए से रिप्लेस कर देगा, और अगर कोई अदर कैरेक्टर आता है तो वो इस कंडीशन को भी ट्रू करेगा और उसको 1+1 करेगा, ठीक है, अल्फाबेट है अगर। और अगर उनके अलावा कोई सिंबल आया @ 1 2 3 कुछ भी, तो ना तो ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा ना तो एल्स इफ वाला, वो सीधा आएगा इधर और एज इट इज जो कैरेक्टर होगा वो ऐड कर देगा। समझ आया? तो अभी देखो आउटपुट में, मान लो मैंने अभी दिया हेलो, ये 2 को 2 ही रहने देगा, बाकी को सबको 1 स्टेप फॉरवर्ड क्या किया, इंक्रीमेंट करके कैरेक्टर रखा, बट अदर सिंबल को एज इट इज रहने दिया। तो अभी ये सही है। अगर मैं इसका इनपुट लेता हूँ रेड,
अंडरस्कोर क्या है, एट द रेट दिखाया जाए सेम रहेगा, है ना, क्योंकि अदर सिंबल में बाकी सब वन स्टेप आगे, जेड की जगह पे ए आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये जो प्रोग्राम है समझ आया है, कैसे बनेगा, सॉल्व होगा, यस कुछ ना भी बन जाएगा प्रोग्राम। हाँ सर। ठीक है, तो ये है अभी परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26। 27, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 नेम्स इनटू एन अरे, फाइंड एंड प्रिंट द लॉन्गेस्ट नेम एंड स्मॉलेस्ट नेम लेंथ वाइज फ्रॉम द अरे विथ अप्रोप्रिएट मैसेज। अभी जो हमने आज जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम किए थे जो कल नहीं बन रहा था, उसमें हमने ये चीज़ फाइंड की थी ना, लॉन्गेस्ट लेंथ और स्मॉलेस्ट लेंथ वाली स्ट्रिंग। अगर लेंथ फाइंड कर लिया तो स्ट्रिंग भी वैसे ही फाइंड हो जाएगी। ये तुम लोग के लिए क्या है, टास्क है, इसको तुम करोगे, ठीक है। कौन सा, 27, क्या लगता है बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यस सर 28, write a program to accept and store 10 words in uppercase into an array, find and print the largest name and smallest name character wise मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर पे, ठीक है। तो इसमें हम कंपेरेटिव फंक्शन लगा के चेक कर लेंगे। और 27 तो मान लो मुझे देखना ही है, 28 नहीं बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। और इधर से फिर सॉर्टिंग है, तो इसके आगे कल करते हैं, ठीक है ना। 27 सॉल्व करना और मुझे सेंड करना, ओके।